बीजगणित भाग 9। जब चर का मान दिया हो तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना। यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि जो x है, y है, z है, ये सभी चर राशियाँ थी। अगर हमें कोई व्यंजक दे दिया गया है और x का मान यानी चर राशि का मान दिया गया है, तो उस व्यंजक का मान है वो हम कैसे निकालेंगे। इस भाग में हमें व्यंजकों के मान निकालने की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे यदि x बराबर 2 हो तो निम्न के मान ज्ञात करो। यहाँ पर ये पहला व्यंजक दिया हुआ है, इसमें x का मान 2 दिया गया है, तो आप x की जगह 2 रखें, क्योंकि x का मान 2 है तो 2 प्लस 6 और 6 और 2 8। तो इस व्यंजक का मान कितना हमें प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा अगर x का मान 2 है तो। अब इस व्यंजक पे आते हैं हमने कि यहाँ पर x का मान 2 रखना है, तो 4, इन दोनों के बीच में निशान गुणा का होता है, x की जगह 2 माइनस 3। यहाँ पर हमने थोड़ी सी सावधानी रखनी है, 4 का 4 लिखना है, गुणा लगा लो, x का मान 2 हमें दिया हुआ है वो रखना है, माइनस देख करके लगाना है और 3 का 3 लगाना है। अब 4 को 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास, 5 हमें प्राप्त हो जाएगा कि x का मान 2 हो तो इन दोनों व्यंजकों का मान है वो अलग अलग हमें प्राप्त होगा। अब इसी में एक और एग्जाम्पल है, 19 माइनस 5 गुणा, इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, x की स्क्वायर, तो x का मान हमें ऊपर 2 दिया हुआ है तो 2 की स्क्वायर, तो 19 माइनस 5 गुणा 2 की स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 19 का 19 माइनस 500 के 20। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ हल हमें 19 माइनस 20 को करना है, तो यहाँ पर जोड़ और घटाव के बारे में ज़्यादा गहराई से नहीं जाना। यहाँ पर ये बीजगणित का एक ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें अपने जोड़ घटाव के चक्कर में अगर उलझेंगे ना तो ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि 19 माइनस 20 तो ज़्यादा किसके हैं, माइनस के, कितने ज़्यादा हैं, 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम ये निशान पे ध्यान दे करके इसको हल करेंगे तो गलती नहीं होगी। इसके बाद में चौथा एग्जाम्पल है 100 माइनस 10x की क्यूब, तो 100 माइनस 10, x की 3 का मतलब x का मान 2 है तो 2 की घात 3, तो 100 माइनस 10 गुणा 2 की घात 3 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी ये जो हल है हमारा इसका आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 की क्यूब होता है तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हम 8 यहाँ पर रख देंगे, तो ये आ गया 100 माइनस 10 8, यहाँ पर ये हो जाएगा 80। अब 100 में से 80 हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 20 है, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ क्यूब 2 की क्यूब का मतलब 8 होता है, यानी 2 का, इसको घन भी बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें, यदि p बराबर -1 है तो निम्न के मान ज्ञात करो। यहाँ p बराबर -1 दिया हुआ है, p भी एक चर है, तो हम 4p + 5 4p + 5 का मान ज्ञात करेंगे, तो 4 गुणा p की जगह हम रख देंगे -1 + 5, p का मान -1 दिया हुआ है, तो 4 एकम 4, परंतु यहाँ पे माइनस है तो ये 4 किसका हो जाएगा, 4 एकम 4 तो आएगा ही, प्लस को माइनस से जब गुणा करते हैं, ये 4 प्लस का है, प्लस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 4 और प्लस का 5। अब इसमें भी ज़्यादा किसके हैं, प्लस के कितने ज़्यादा हैं, 1, तो यहाँ पर हमें एक उत्तर इसका प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में ये है -3p² + 4p + 8, तो माइनस का माइनस लगाइए, 3 का 3 लगाइए, गुणा यहाँ -1 रखिए क्योंकि p का मान -1 दिया हुआ है, फिर प्लस का प्लस लगाइए, 4 का 4 लगाइए, यहाँ पर -1 लिखिए और फिर प्लस का 8। यहाँ पर हमें मान है वो बड़ी सावधानी से रखना है, देख करके लिखना है इसको, रकम को, जो भी निशान है एक बार कोई इसमें बदला सदली नहीं करनी है, न कोई बदलना है न कुछ अपनी तरफ से लिखना है। माइनस का माइनस, 3 का 3, p की स्क्वायर है, p का मान -1 है, 1 की स्क्वायर होगी, प्लस का प्लस लगा दिया, 4 का 4 लगा दिया, p की जगह -1 रख दिया, प्लस का प्लस लगा दिया और 8 का
8 हम यहाँ पर लिख देंगे। यानी इसमें मान रखते समय बड़ी सावधानी रखनी है। अब इसको आगे हल करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 गुणा -1, तो ये 1 बन जाएगा हमारा। और 1 को जब -3 से गुणा करेंगे तो -3, और यहाँ पर 4 को -1 से गुणा करेंगे हमें, तो 4 एकम 4, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। और 8 हमारा वैसे ही है जो ऊपर से चला आ रहा है। अब -3 और -4 कितने हो जाते हैं अपने यहाँ पर, -7, यानी ये माइनस वाले दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे तो माइनस लिखेंगे और प्लस का 8। अब अपने वही तरीका, इसमें ज़्यादा किसके हैं, 8 किसके, प्लस के, और माइनस के 7 हैं तो ज़्यादा प्लस के हुए। कितने ज़्यादा हुए, 1। यहाँ पर प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 प्लस का ही माना जाता है, निशान नहीं लगाना। अगर लगा भी दो तो गलत नहीं होता, पर लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। माइनस लगाएंगे तो ये -1 होगा, अन्यथा ये प्लस का ही होता है। अब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर आप 3 इंटू P - 2 प्लस 6, P का मान कितना है यहाँ पर, -1, तो 3 का 3 लिख लो, P की जगह -1 लिख लो, माइनस का माइनस लगा लो, 2 लिख दो, ब्रैकेट बंद, प्लस का 6। मान बड़ी सावधानी से रखा है और ये ध्यान रखेंगे, 3 का 3 ब्रैकेट शुरू, P की जगह -1 क्योंकि हमें -1 P का मान दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे तो 3, तो अंदर भी कितने हो जाएंगे, -1 और -2। इस -3 और -4 को हमने क्या किया था, -7, तो ये हो जाएंगे यहाँ -3 प्लस 6। अब यहाँ पर इसको हल कर लीजिए, 3 3 कितने होते हैं, 9। ये 9 किसके होंगे, माइनस के और प्लस का 6। अब इसमें भी वही तरीका, ज़्यादा किसके हैं, माइनस के। कितने ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा हैं, तो -3 हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं। यदि x बराबर 1 और y बराबर 0 हो तो निम्न के मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर दो चर राशियाँ दी हुई है, x का मान 1 है और y का मान 0 है, तो ये व्यंजक दिए हुए हैं, इनका मान ज्ञात करते हैं। 2 का 2 लगा लो, x 2 और x का मतलब क्या होता है, गुणा। x का मान कितना है, 1, प्लस 2 का 2 और गुणा y का मान 0। यहाँ पर 2x है तो 2 गुणा 1, क्योंकि 1 कहाँ से है, x का मान 1 हमें दिया हुआ है, प्लस का प्लस लगा दिया। फिर 2 गुणा y का मान 0 दिया हुआ है, तो 2 एकम 2, और 2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितने ही 0 जोड़ दो, 2 तो 2 ही रहेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब अगला सवाल लेते हैं इसमें अपने, 2x² प्लस y² प्लस 1, तो 2 गुणा 1 की स्क्वायर, क्योंकि x का मान 1 दिया हुआ है, प्लस 0 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर हो चाहे कितनी घात हो, 1 का मान 1 ही रहता है। अगर -1 हो तो उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है कि घात अगर विषम हो गई तो उत्तर माइनस में आएगा, सम है तो उसमें भी उत्तर है वो 1 ही आएगा। यहाँ पर आप थोड़ा समझ भी सकते हैं इसको, जैसे 1 की घात 100 है या 1 की घात 99 हो, तो इन दोनों का उत्तर क्या आएगा, 1 ही आएगा। परंतु अगर ये चीज़ आ जाए -1 की घात 100 हो तो इसका उत्तर 1 आएगा, और अगर -1 की घात 99 हो जाए तो इसका उत्तर -1 आएगा। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, नई चीज़ है, इसके ऊपर पुनः ध्यान दे ले कि 1 की घात कितनी हो, चाहे लाख हो, 1000 हो, 100 हो, 200 हो, कितनी हो, उसका मान 1 ही आता है, क्योंकि 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 को कितनी बार गुणा कर दो, 1 ही आता है। अगर घात सम में है, यहाँ पर 100 सम है क्योंकि इकाई का अंक 0 है, और यहाँ पे अंदर माइनस का 1 दिया हुआ है, घात सम है तो उसका मान 1 आएगा। और अगर -1 की घात 99 है तो उसका उत्तर -1 आएगा। यहाँ पर घात सम और विषम से हमें वो पहचान कर लेंगे कि किसका 1 आना है और किसका -1 आना है। यहाँ पर ये नई चीज़ है, हमें पता चली है, इसके ऊपर आप पुनः ध्यान दे लें। अब 1 की स्क्वायर 1 होता है, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, 0 की स्क्वायर का यहाँ कोई मतलब नहीं है, 0 ही हो जाएगा, और प्लस 1, और 2 और 1 हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 3। इसका हल हमें 3 प्राप्त होगा।
इसके बाद में एक और है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5, इसका भी हमें मान ज्ञात करना है। एक्स का मान 1 है, वाई का मान 0 है, तो आप रख दीजिए एक्स का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, एक्स का मान 1 गुणा वाई का मान क्या रखेंगे हम 0 प्लस 5, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 5, तो हमें इसका उत्तर कितना प्राप्त हो जाएगा 5 और 1 6, 0 की इसमें कोई वैल्यू नहीं है, चाहे कितने ही 0 जोड़ दो, तो इसका उत्तर हमें 6 मिला, 6 प्राप्त हो गया है। चौथा प्रश्न, a बराबर 2 और b बराबर -2 हो तो निम्न के मान ज्ञात करो। यहाँ पर a और b चर राशियाँ हैं, व्यंजक हमें दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का मान 2 है तो 2 की स्क्वायर, b का मान -2 है तो ये -2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, माइनस का माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर स्क्वायर चाहे 2 की हो चाहे -2 की हो, -2 की स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसको समझ लें आप, -2 की स्क्वायर का मतलब है -2 गुणा -2, तो 2 दूनी 4 ही होते हैं, और माइनस को जब गुणा करते हैं, माइनस को निशान को माइनस से गुणा करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। अगर हमारे पास ये चीज़ आती यहाँ पे -2 की घात 3 आ जाती, तब हम क्या करते -2 गुणा -2 गुणा -2, तो पहले तो इन 2 का गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और फिर निशान को जब गुणा करते हैं तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और प्लस को जब माइनस से गुणा किया तो माइनस, यहाँ पर ये घात का फर्क हमें और माइनस का फर्क हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर -2 की स्क्वायर हो चाहे 2 की स्क्वायर हो तो उसका मान 4 होगा, और ये भी 4, तो 4 में से 4 क्या हो गया 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर मान हमें क्या दिए थे ऊपर, a बराबर 2 रखना है और b बराबर -2, ये दो मान हमें व्यंजक में ऊपर दिए हुए थे सवाल के अंदर। तो मान रखिए a का मान 2, 2 की स्क्वायर, यहाँ पर पुनः ध्यान दें भाई a की जगह 2 रखा है, ब्रैकेट लगा करके ऊपर स्क्वायर लगानी है, माइनस का माइनस दे करके लिखना है, a की जगह 2 लिखना है, दोनों के बीच में निशान किसका होगा गुणा का, b की जगह क्या लिखना है -2, प्लस का प्लस देख करके लिखना है, और b की जगह -2 का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर इतना कोई दिमाग पर लोड नहीं डाला गया है कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात ये कोई नहीं है, सिर्फ इसमें नकल है, वो सावधानी से करनी है। इस दूसरी लाइन के अंदर कुछ भी परिवर्तन ज़्यादा नहीं किया गया है, a की जगह 2 रख दिया है, b की जगह -2 रख दिया है। अब इसको हम हल करेंगे ऊपर की तरह ही, 2 दूनी ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये माइनस का 2 है और ये 2 है तो ये माइनस के 4 हो गए, परंतु यहाँ पर फिर बार माइनस लगा हुआ है, तो 2 दूनी ये किसके हो जाएंगे 4 प्लस के, -2 का स्क्वायर ऊपर जैसे हल करके आपको बताया था, -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 होता है। तो अब क्या करेंगे 4 और 4 8, 8 और 4 12, तीनों को हम ये जुड़ गए, जोड़ देंगे तो हमें 12 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर क्या दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a का मान कितना है यहाँ पर 2, तो 2 की स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है -2, तो -2 की स्क्वायर, 2 दूनी 4, ये क्या होगा -2 की स्क्वायर हो चाहे 2 की स्क्वायर हो, ऊपर स्क्वायर लगी हुई है तो ये भी 4 हो जाएगा, और 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यदि x बराबर 2 हो तो जैसे इसमें x -3 का मान ज्ञात करो, तो x का मान कितना है 2, तो यहाँ x की जगह 2 लिख देंगे, माइनस का माइनस और फिर 3, इसमें अपने क्या देखेंगे ज़्यादा किसके हैं माइनस के, कितने ज़्यादा हैं 1 ज़्यादा है तो माइनस लगेगा इसमें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपने यहाँ पर कि 2x - 5, तो 2 गुणा x का मान कितना है 2 और -5, तो ये 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 -5, इसका हल क्या होगा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा किसके हैं माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस के 5 है भाई, 4 प्लस के हैं तो ज़्यादा माइनस के हुए, कितने ज़्यादा हुए 1, तो यहाँ पर -7 में लगाना है। और एक एग्जांपल लेते हैं अपने
9 माइनस 6x, 9 माइनस 6x, तो 9 का 9 लिख लेंगे, माइनस का माइनस लगा देंगे, 6 गुणा 2, 9 माइनस 6 दूनी 12। अब यहां पर ध्यान से देखो आप, प्रश्न था 9 माइनस 6x, 9 देख करके लिखा, माइनस का माइनस लगा दिया, 6 का 6 लगा दिया, गुणा लगा करके 2 लिखेंगे क्योंकि x का मान 2 रखना है। 9 का 9 माइनस का माइनस, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 9 माइनस 12, इसका उत्तर कितना आएगा? तो इसमें ज़्यादा किसके हैं? माइनस के। कितने ज़्यादा हैं? 3। तो इसका उत्तर आ जाएगा -3। एक और लेते हैं अपने क्वेश्चन इसमें, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। ध्यान से देख करके लिखेंगे, 3 का 3 गुणा लगाया, x का मान 2 है तो 2 लिखा, 2 की स्क्वायर, माइनस का माइनस लगाया, 4 का 4 लिखा, बीच में निशान गुणा का, x का मान 2 लिखा, माइनस 7 लिखा। बड़ी सावधानी से मान यहाँ पर लिखना है। जो भी रकम के अंदर दिया हुआ है x की जगह 2 लिखते जाओ और बाकी वैसे के वैसे उतारते जाओ। अब ये हो जाएगा 3 गुणा 2 की स्क्वायर, 2 दूनी 4, माइनस 4 का पहाड़ा 2 तक, 4 दूनी 8, माइनस का 7। अब 4 तीय यहाँ कितने हो जाएंगे हमारे? 3 चौके 12 या 4 तीय 12 एक ही बात है। 3 चौके 12 माइनस 8 माइनस 7, तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस ये हो गए 15। अब यहाँ पर ये ध्यान दें कि माइनस का 8 है और माइनस का 7 है, तो ये माइनस में ही जुड़ गए, तो माइनस के 15 आ गए। फिर अपने वही तरीका, यहाँ पर ज़्यादा किसके हैं? माइनस के। कितने ज़्यादा हैं? 3, तो 3 हमें उत्तर मिलेगा इसका। एक और एग्जांपल लेते हैं अपने, कि अगर 5x बटे 2 माइनस 4 हो तो अपने इस सवाल को हल कैसे करेंगे? 5x बटे 2 माइनस का 4, तो यहाँ पर भी वही तरीका, 5 गुणा x का मान कितना दिया हुआ है? 2 बटे में 2 माइनस के 4। 5 गुणा x, तो x का मान 2 रखना है, हमने रख दिया, बटे में 2। तो अपने इस 2 को 2 से काट भी सकते हो, तो क्या बच गया हमारा? 5, और यहाँ पर क्या बचा? 4। तो 5 में से 4, यहाँ पर भी ज़्यादा किसके हैं? प्लस के। कितने ज़्यादा हैं? 1, या 5 में से 4 इसमें घटा भी सकते हैं, तो 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। एक अन्य क्वेश्चन अपने, कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 0, तो 2x स्क्वायर y प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान ज्ञात करो। अगर इस तरह से हो, x बराबर 1 हो और y बराबर 0 हो, तो इस व्यंजक का मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। x का मान 1 है तो 2 गुणा 1 की स्क्वायर गुणा 0 प्लस 2 का 2 गुणा 1 की स्क्वायर गुणा 0 प्लस या 0 की स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, और यहाँ पर भी 0 की स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर 1 की स्क्वायर 1 ही होता है, परंतु जब 0 गुणा हो रहा है ना, तो इन सब का कोई महत्व यहाँ पर नहीं रह जाएगा। कि अगर कितनी लंबी रकम लिख लें हम गुणा में, और अगर उसमें एक भी 0 आ रहा है, चाहे वो पहले आ जाए, बीच में आ जाए, लास्ट में आ जाए, तो ये सारा मान क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह से इसी में हो रहा है, इसको यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2, 1 की स्क्वायर 1, 2 एकम 2, और 2 को 0 से गुणा करेंगे। और अगर हम थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, तो बीच में 0 आ जाए, चाहे पहले आ जाए, चाहे कैसे आ जाए, जैसे इस तरह से कोई रकम लिखी हुई हो, 7 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 0 गुणा 9 गुणा 5, अगर आपको कोई कह दे कि इसको भी हल करो, तो अपने यहाँ है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा लें कि 0 गुणा हो रहा है, तो इसका उत्तर कितना आएगा? 0। नहीं तो अपने 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौके 28, फिर 8 से करके फिर 0 से करेंगे। तो थोड़ा सा अगर इसमें अपने ध्यान दें यहाँ पर, तो हमें स्पष्ट पता चल जाएगा कि 0 कहीं पर भी आ जाए, गुणा के निशान लगे हुए हों, चाहे कितनी लंबी रकम हो, गुणा के अंदर सैकड़ों हजारों रकम लिख करके 1 0 गुणा हो रहा है, तो सबका मान 0 हो जाता है।
तो इसका मान भी 0 हो जाएगा, और 0 की स्क्वायर भी क्या होती है 0, तो इनका मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर 3 मत लिख देना कहीं, कहीं 1 0 और 1 0 और 1 0 जुड़ करके यहाँ 3 हो गया, 3 नहीं हुए यहाँ पे, 0 में 0 जोड़ा 0, फिर 0 में 0 जोड़ा 0। 0 का मतलब है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है 0। ए बराबर 3 तथा बी बराबर 2 हो तो 7a माइनस 4b का मान क्या होगा, तो 7 गुणा ए का मान 3 माइनस का माइनस 4 गुणा बी का मान 2। ए का मान 3 दिया हुआ है, बी का मान 2 दिया हुआ है, तो 7 दिए 21 माइनस 4 दूनी 8। अब 21 ज़्यादा प्लस के हैं या 21 में 8 इसमें से घट भी रहा है, या ज़्यादा प्लस के हैं, कितने ज़्यादा हैं 13, तो इसका उत्तर आ जाएगा 13। 21 में से 8 गए, 11 में से 8 गया 3, यहाँ 1 बच गया, तो इसका उत्तर हमें 13 प्राप्त हो जाएगा। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।